जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। रेस्टोरेंट हो या होटल, हर जगह खाने के बाद माउथ फ्रेशनर परोसने की परंपरा है और लोग भी बड़े ही चाव से इसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन यही माउथ फ्रेशनर गुरुग्राम के 5 लोगों के लिए जान का खतरा बन गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच के दौरान यह पता चला कि जो माउथ फ्रेशनर उन्होंने खाया था दरअसल वो ड्राई आइस था जो जानलेवा हो सकता था। लिहाजा माउथ फ्रेशनर के नाम पर होने वाली ऐसी गलती पर खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। छुट्टी का दिन हो या कोई खास अवसर, लोग परिवार के साथ घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जाकर खाना खाने का प्लान करते हैं ताकि वो अपना डिनर या लंच एंजॉय कर सकें। लोग करते भी हैं और खाने के बाद माउथ फ्रेशनर का इंतजाम भी रेस्टोरेंट या होटल्स की तरफ से रहता है। आमतौर पर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर सौंफ खाने का चलन है। यही वजह है कि सौंफ के साथ मिक्स करके कई तरह के माउथ फ्रेशनर तैयार किए जाते हैं जो ग्राहकों को खाने के बाद दिए जाते हैं। कहा भी जाता है कि खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने से खाना अच्छे से पचता है और मुंह का स्वाद भी बना रहता है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही माउथ फ्रेशनर आपकी जान आफत में डाल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में, जहां डिनर के बाद कुछ लोगों को माउथ फ्रेशनर मुंह में डालना महंगा पड़ गया और वो दर्द के कारण चीखने चिल्लाने लगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 90 के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए 5 लोगों को खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर दिया गया और जैसे ही इन लोगों ने माउथ फ्रेशनर खाया वैसे ही उनके मुंह में जलन होने लगी और खून निकलने लगा। लेकिन आरोप है कि इस हालात में भी रेस्टोरेंट के स्टाफ और मैनेजर उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए और उन्हें खुद ही अस्पताल जाना पड़ा। पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रेस्टोरेंट लॉ फॉरेस्टो में कुल 6 लोग डिनर करने गए थे, लेकिन उनमें से 5 लोगों ने ही माउथ फ्रेशनर खाया था। जैसे ही ये घटना हुई, छठे शख्स अंकित ने 100 नंबर डायल कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। अंकित ने लॉ फॉरेस्टो रेस्टोरेंट के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कुछ लोग थे लॉ फॉरेस्टो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद इनको एज ए माउथ फ्रेशनर कुछ ऑफर किया गया जो जनरली करते हैं, तो उसको खाने के बाद इनके मुंह से उल्टी आनी शुरू हो गई और मुंह में जलन शुरू हो गई, जिससे एवज में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इलाज चालू किया गया। और कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की। FIR के मुताबिक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने पीड़ित लोगों को डिनर के बाद ड्राई आइस दी थी, जिससे उन लोगों की तबीयत बिगड़ी और खून की उल्टियां और मुंह में जलन हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक ड्राई आइस एक प्रकार का एसिड होता है जिसके सेवन से जान भी जा सकती है। ड्राई आइस कंज्यूम करने से हमारे फूड पाइप और स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह से ब्लड या वोमिटिंग में ब्लड आ सकता है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठंडा और ठोस रूप होता है। ड्राई आइस का तापमान -78 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका इस्तेमाल कम टेम्परेचर पर फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। खाने पीने की चीजों को ठंडा रखने और मेडिकल चीजों को स्टोर करने के लिए भी ये काम आता है। इसके अलावा इसका प्रयोग फोटोशूट और थिएटर में भी होता है। अब सवाल है कि ड्राई आइस शरीर के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकती है, तो आपको बताते हैं। ड्राई आइस जैसे ही मुंह में जाती है पिघलना शुरू कर देती है और तुरंत मुंह में फैल जाती है। जैसे ही ये बर्फ पिघलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है और आसपास के टिश्यूज और सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आदमी बेहोश हो सकता है और कुछ मामलों में जान भी जा सकती है। खाना तो छोड़िए,
ड्राई आइस को अपनी स्किन से भी दूर रखने की चेतावनी दी जाती है। इसका यूज करते वक्त हमेशा दस्ताने पहनना चाहिए। इसे डायरेक्ट टच नहीं करने की सलाह भी दी जाती है, नहीं तो स्किन के संपर्क में आते ही ये ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, कपकपी, भ्रम और कानों में घंटियां बजने की समस्या हो सकती है। ज्यादा एक्सपोजर से कोमा और मृत्यु तक हो सकती है। अगर कोई ड्राई आइस एक्सीडेंटली कंज्यूम कर ले तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट को वहां से हटाना चाहिए। एनी फर्दर एक्सपोजर शुड बी प्रिवेंटेड। सेकंड, माउथ को अच्छे से रिंस करना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से। एंड सेकंड, पेशेंट को अगर अवेलेबल है पेशेंट को सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटासिड सिरप दे देना चाहिए। एंड थर्ड, पेशेंट को इमीडिएटली किसी नियर बाय हॉस्पिटल की इमरजेंसी रश करना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने ला फॉरेस्टर रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। फिलहाल पांचों जो पीड़ित थे वो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर उनके माउथ फ्रेशनर में ड्राई आइस किसने मिलाया था और अगर ड्राई आइस मिलाया गया तो उसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन ऐसे हादसों से बचने के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और माउथ फ्रेशनर्स के नाम पर परोसे जाने वाली ड्राई आइस के खिलाफ हॉर्न बजाना जरूरी है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।